नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी, वो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आ चुका है। तो जो ऑनलाइन आवेदन जो करने की तिथि है वो कब से है? 26, यानी 26 जून से ऑनलाइन आवेदन चालू होगा। उसकी लास्ट डेट कब तक रहेगी? 10 जुलाई तक। कब तक रहेगी? 10 जुलाई तक। फिर उसके बाद आपका जो सुधारने का जो होता है ऑनलाइन संशोधन में, यदि आप कुछ संशोधन करना चाहते हैं, कुछ गलत हो गया है, तो वो 26/6 से 15/7 तक अपन मतलब संशोधन उसके बीच में कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला है। इस बार टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला है। तो अपना जो एग्ज़ाम है वो 12 तारीख से, यानी समथिंग 1-1.5 महीने का टाइम है। यदि आज से पढ़ाई चालू कर दी जाए तो 1-1.5 महीने का टाइम है। तो 12 अगस्त से एग्ज़ाम भी इसका चालू हो जाएगा। जैसे ये देखिए, 12 अगस्त से यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट दी हुई है, चालू हो जाएगा। 2 पाली में एग्ज़ाम रहेगा, 7 7:30 मतलब एग्ज़ाम होगा आपका 9:30 से 11:30, 2 घंटे का एग्ज़ाम रहता है। पर रिपोर्टिंग टाइम आपकी क्या रहेगी? 30:30 से 7:30 से 8:30 के बीच में। ठीक है। उसके बाद ये सब लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी आधार पंजीयन अनिवार्य है, क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, इस तरह से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सब वही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो है, इसमें एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जो इससे पहले जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुआ करते थे, उसमें केवल 100 नंबर हुआ करता था और क्वालिफाइंग होता था क्या? फिजिकल मार्क्स। लेकिन इसमें इस बार ऐसा नहीं है, फिजिकल मार्क्स के भी आपके नंबर बनने वाले हैं। ठीक है, अब ये देखिए, इतनी वैकेंसी है, क्या क्या वैकेंसी है किसकी। जैसे सामान्य ड्यूटी जीडी जो हो गई, जिसमें इसमें मतलब सब कोई फॉर्म डाल सकते हैं। उसके लिए कितनी है? 7090 भर्ती। कितनी भर्ती है? 7090 टोटल। ठीक है ना, इसमें सब कोई डाल सकते हैं। ये आरक्षक समान ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के पुरुषों के लिए है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें इसकी भर्ती कितनी है? 2646 वैसे टोटल है। बाकी ये कैटेगरी वाइज दी हुई है, कितनी जनरल के लिए है, मतलब ओपन कितनी है वह। ठीक है, और कितना ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक, ईडब्ल्यूएस के लिए 709 भर्तियाँ हैं। एसटी के लिए 1418, एससी के लिए यहाँ पे जैसे देख रहे हैं 1134 भर्तियाँ हैं। यानी हर कैटेगरी के अलग अलग दी हुई। टोटल भर्ती कितनी है इसमें? टोटल भर्ती है 7090। ये कितनी है? ये टोटल कितनी है? 2646 से कितनी है? 4440 भर्तियाँ हैं। चलिए ठीक है, अपन आगे देखते हैं। उसके बाद ये भी है, मतलब कुल मिलाकर के 4 भागों में भर्तियाँ दी हुई हैं, है ना। यहाँ भी 321 भर्तियाँ हैं रेडियो ऑपरेटर की। ठीक, उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है, क्या क्या शर्तें हैं कि कौन कौन फॉर्म डाल सकता है। तो ठीक है, तो ये दिया हुआ है, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश एवं भोपाल दिनांक 22 मई 2017 के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के लिए अभ्यर्थी मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में मतलब जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है इसके लिए। ठीक है ना, जीवित रोजगार कार्यालय में रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है ना, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। मतलब जो रहता है समानता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चलिए, जहाँ परिवर्तन हुआ होगा वो तो मैं पहले बता चुका हूँ, बाकी और बताऊँगा। हाँ, यहाँ वेतन की बात करें तो वेतन सामान्यतः क्या है? 19,000 मतलब मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना समथिंग। पुलिस कांस्टेबल के लिए 25 से 30,000 है ना। कितना? 25 से 30,000 समथिंग। ठीक है ना, 25,000 से 30,000 तक लगभग सैलरी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे ये दिया हुआ है कि आप कहाँ कहाँ काम करना चाहते हैं, उन जिलों का नाम है, आप उनमें से चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद इसमें देखिए दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 10+2 यानी 10वीं तक 10वीं कक्षा में यदि आप आरक्षक में डालना चाहते हैं तो आप कम से कम 10वीं आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है ना। अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हता में कुछ छूट है, 8वीं है। ठीक, अब यहाँ सामान्य के लिए कम से कम 10वीं होनी चाहिए। और ये जो आरक्षक रेडियो के पद है, इसमें 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चलिए, इसमें देखिए कुछ इस साल क्या है कि कुछ एज में छूट भी दिया गया है। ठीक है ना, जैसे पुरुषों के लिए मध्य प्रदेश में आरक्षित जो है उसमें भी 33 थे, लेकिन 3 जो है कोविड साल था, जो कोविड के कारण 3 साल उसमें छूट दी गई है सबको। ठीक है,
जैसे जिसका 38 था उसका 41 हो गया है, 33 जिसका था उसका 36 हो गया है। तो ये सब छूट इसमें दी हुई है, ये भी आप देख लेंगे, है ना। चलिए अपन आगे चलते हैं। ये सब लिखा हुआ आप लोग लगभग 55 पेज का नोटिफिकेशन है, इसलिए ज़्यादा पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना तो मुश्किल हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाएंगे। पेपर कैसे रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, बस 20 प्रश्न रहेंगे और वही जैसे रहता है, ठीक है ना। नंबर कैसे कैसे रहेंगे, 3 पार्ट में रहेगा। तो वही आपका समथिंग मान लीजिए 30 से 35 क्वेश्चन है ना मैथ के, 30 से 35 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन मैथ के, वही 30 से मान लीजिए 32 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, ठीक है। अब बाकी जो जनरल नॉलेज रहेगा, तो वो जनरल नॉलेज मतलब जीएस जो रहता है पूरा हर पार्ट उसमें रहता है। तो बाकी जो क्वेश्चन है मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन वो रहेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरह से रहेगा। उसमें अपन को रीजनिंग और मैथ ज़्यादा फोकस करना है। यदि मैथ और रीजनिंग ही हमें क्या करती है, सिलेक्शन दिलाती है, क्योंकि ये जो जीएस का पार्ट होता है ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, पता नहीं कहाँ से कब क्या क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या रहेगा उसमें, मतलब जो फिजिकल होगा उसमें क्या रहेगा, दौड़ रहेगी, ठीक है। 800 मीटर की दौड़ रहती है। इसमें सीने का दिया हुआ है, तो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष सीना कितना चाहिए, 168 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए, 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और 79 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, बिना फुलाए सीना, मतलब 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए। और फुलाने पे कितना होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। अब ये देखें कुछ स्पेशल जनजाति जैसे गोरखा हो गई, गढ़वाली हो गई, कुमाऊँ के मामले में इसमें पुरुष 157 रहेंगे, फुलाने पर 79 ना फुलाने पर 79, फुलाने पे इतना, लंबाई 157 तो चल जाएगी। ये मराठा अनुसूचित जनजाति, इनके लिए भी कुछ ये छूट दी हुई है। फिर उसके बाद विशेष सशस्त्र बल को छोड़ के इसमें भी देखिए दिया हुआ है, आरक्षक के लिए 168 होनी चाहिए, 81-86 होनी चाहिए। यहाँ महिलाओं के लिए लंबाई कितनी होनी चाहिए, 155 सेंटीमीटर। और सीना लागू नहीं है, मतलब उनका सीना नहीं लिया जाएगा। फिर आरक्षक विशेष सशस्त्र बल के लिए कितनी है वो भी देख लीजिए। ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, आप लोग नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अपन आगे देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें इस साल क्या है, जो अभी जो मैंने बताया शुरू में कि पहले जो फिजिकल हुआ करता था वो क्वालिफाइंग होता था कि आपको इतना करना ही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि मान लीजिए कि आप जो आपका रिटन एग्ज़ाम है उसमें यदि आप मान लीजिए कि 60 नंबर पाए हुए हैं, कितने नंबर पाए हुए हैं, मान लीजिए 60 नंबर, ठीक है। कितने नंबर, 60 नंबर। तो यदि आप फिजिकल में 100 का 100 कर देते हैं, 100 में 99 कर देते हैं, तो जो आपको लास्ट मेरिट बनेगी तो वो किससे बनेगी, ये वाला नंबर दोनों को जोड़ के। मान लीजिए कोई रिटन में 90 नंबर करता है, लेकिन फिजिकल उसका 30 या 40 नंबर पाता है, तो उसके 9 और 4 13, यानी रिटन 90 करता है और फिजिकल 30 करता है, तो 120 नंबर उसके टोटल होंगे। यदि आप रिटन में 40 करते हैं जो एग्ज़ाम होगा, फिजिकल में यदि आप 90 करते हैं तो आप उससे ज़्यादा रहेंगे। कुल मिला करके जो मेरिट बनेगी दोनों मार्क्सों को जोड़ करके, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए यदि आप दौड़ कितनी रहेगी, 800 मीटर की दौड़ रहेगी, लंबी कूद और गोला फेंक रहेगा, तो 3 फिजिकल मेन रूप से रहते हैं। तो यदि आप 198.3 सेकंड से अधिक का समय लेते हैं तो आपको 0 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे, 0 अंक मिलेंगे। उसी प्रकार से यदि आप 196.4 से अधिक और 198.3 तक करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी तरह से देखिए पूरा नंबर बढ़े हुए हैं, इधर अंक दिया हुआ है। इसी तरह से लंबी कूद भी है, 2.96 से कम यदि आप मीटर में कूदते हैं लंबी कूद तो आपको 0 अंक मिलेंगे, वैसे बढ़ते जाएंगे। यदि आप 158 सेकंड मतलब 158.4 सेकंड से अधिक और 160 से तक करते हैं तो आपको 21 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। इधर भी दिया हुआ है इतने में। यदि आप 4.85 मीटर से कम कूदते हैं, मतलब ज़्यादा उससे कूदेंगे तो आपको
21 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से गोला फेंक में भी है। ठीक है, चलिए अपन आगे देखते हैं। इधर भी से वही है, कुल मिला के मतलब 40 नंबर तक है। 40 नंबर, 142 मतलब अधिकतम जो पाएगा वो 40 नंबर पाएगा। ठीक है ना। इधर गोला फेंक में तो इतना गोला फेंकेगा, इतनी लंबी कूद रहेगी, इतना ये रहेगा, तो उसे 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अपन आगे देखते हैं। ये महिलाओं के लिए हो, पुरुषों के लिए था, या महिलाओं के लिए है, आप लोग देख लीजिएगा जिसको देखना होगा तो, है ना। सबके अलग अलग दुए, कुल मिला करके यही है। आप लोग ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना होगा, लोग पढ़ लीजिएगा, जो समझ में आएगा तो। समथिंग 55 पेज का नोटिफिकेशन है, इसलिए पूरा नोटिफिकेशन बताना। लेकिन मेन बात क्या है, पेपर के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या है, पेपर के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुश्किल से 1 से 1.5 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, कितने बचे हुए हैं, 1 से 1.5 महीने का टाइम है अपने पास। जो आप नहीं शुरू किए हैं, जो इसका इंतज़ार किए थे कि नोटिफिकेशन आएगा तब अपन शुरू करेंगे, तो वो भी अब शुरू कर देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, और अब इसकी क्लासें भी चालू हो जाएंगी इस यूट्यूब चैनल पे आपके। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिया हुआ है कि यदि आप कोई क्वेश्चन मतलब आपके निरस्त हो जाते हैं तो किस तरह से मार्किंग की जाएगी, उसके बारे में दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। भारत माता की जय। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, जिसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके इस वीडियो का। और आप यदि आप अभी तक पढ़ाई चालू नहीं किए हैं तो पढ़ाई चालू कर दीजिए। चलिए ठीक है, कोई सुझाव हो तो बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।